ये अधिकारी मैं सीधा कर दूंगा, कोई कहे नहीं कुत्ता ही पूछ सीधी को नहीं हुए, यहाँ लादेगी सीधी यहाँ। और मैं इन बागड़ बिल्लों की जमानत जब्त करवाने जा रहा हूँ। ये बागड़ बिल्ले दिखेंगे नहीं, चुनाव के बाद में भाग जाएंगे। ये कोई शिमला मिलेगा और कोई जम्मू कश्मीर मिलेगा और कोई अमेरिका मिला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया मिला हो, यहाँ सिरसा नहीं दिखेंगे ये। अब ये मोटा मोटा बागड़ बिल्ला 50-50 लाख की तो गाड़ियाँ में घूमे और 2-2, 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हर शहर में प्रॉपर्टी आएंगी, हिमाचल प्रदेश तक प्रॉपर्टी आएंगी। ये किंग की प्रॉपर्टी है, ये जनता का खून पसीना की टैक्स की कमाई की प्रॉपर्टी है। ये जनता से है ना खून पी पी के बाना तो बना दियो इन सुको इन माछर वर्गो बना दियो आप हो रहे पूरा बागड़ बिल्ला। तो इनको देखते हुए जनता को जनता का अधिकार दिलवाने के लिए, उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए आज सिरसा शहर में या आसपास गांव में हर कोई दुखी है, पीड़ित है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। आप कोई भी गली में जाके देख लो भाई साहब, वहाँ पानी भरा पड़ा है, सीवर व्यवस्था भंग है, घरों में गंदा पानी आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्था मैं सुधारूंगा। मैं ये कह देना चाहता हूँ भी सिरसा की जनता अगर मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेगी, सबसे पहले जो सीवर की व्यवस्था है उसको मैं सही करूँगा। सीवर की व्यवस्था का मैंने पूरा प्रोजेक्ट है वो देख लिया है और ये कैसे सही हो सकता है ये भी मुझे पता है। और इसके साथ साथ घर घर में जो पानी है, साफ़ सुथरा पानी लाना मेरा प्रमुख कर्तव्य है। और इसके साथ साथ फ्री वाईफाई हो गया, हर गली चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्रयास किया जाएगा, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, शहर की सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रमुख जो मुद्दा हमारा है हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य सेवाओं का, बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, बुजुर्ग है, बीमार हो जाता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते उनको अगरवा रेफर कर दिया जाता है। क्यों भाई? ये क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स देते हैं ये। ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले आज कह रहे हैं भाई हम ये काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं करवाया आपने? हैं? सिरसा की जनता सवाल पूछ रही है, पहले क्यों नहीं करवाया? आज के तारक ना इसो छड़ी हाथ में आ गई भी आज माने बना दो, मैं वो करवा देंगा। की कौन करवावे? ये नहीं ये जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लियागा वे। अबे अगर जीत गया नहीं, ये जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लियागा, बटे एक फार्म हाउस बनावागा, बटे बढ़िया तरिया खावा पियागा, काजू बादाम खावागा, मौज मस्ती करागा, और कोई काम को नहीं। जो नशा है वो बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है भाई साहब, हर कोई युवा साथी है वो बेरोजगार है, रोजगार है नहीं। अगर बेरोजगारी है तो वो चोरी करेगा, कोई मोटरसाइकिल चोरी करेगा, कोई मोबाइल चोरी करेगा, कोई की चोरी करेगा, कोई घर में डाको डालेगा। एक महीने में मैं आपको बता दूं भाई साहब, एक महीने में मेरे रिपोर्ट में है सिरसा शहर में 20 से 25 मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। अब 2-3 दिन पहला हमारो साथी सचिन तनेजा है, बिंगो मोटरसाइकिल चोरी हो गया। और दुर्भाग्य की बात है पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया। सचिन खुद घूम घूम के उन चोरों का पता लगा रहे हैं। कभी तो कोई सीसीटीवी फुटेज देखा है, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज देखा है, कभी पेट्रोल पंप पर जावे, कभी कट्ठी जावे। पुलिस का क्या कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य होना चाहिए। तो जो बेरोजगारी है वो नशे को बढ़ावा देती है। और इसके साथ साथ जो नशे को बढ़ावा देने वाला ये नेता है, ये बागड़ बिल्ले हैं, ये अपने चमचा ये गुंडे तैयार करते हैं, इनसे गुंडागर्दी करवाते हैं, नशे करवाते हैं और शहर में खौफ और भय पैदा करते हैं। जनता ने आई कहूँ भी देखो चुनाव मैदान में थारे विकास के लिए, थारे काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, बेइज्जती मत करवा देना। कहीं मैं देखूँ मेरी ढोलकी खाली ला दे, इसो काम ना करवा दियो। सीधी सी बात है। लोग हंसागा भाई शर्मा जी इसी बात क्यों करें? देखो भाई मैं खरे आदमी हूँ, मैं सच्ची बात करूँ, 24 घंटा थारा बीच में रहूँ, खून पसीने से लथपथ रहता हूँ। रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे कभी मेरा फ़ोन मिला है, फ़ोन उठे, सारो काम हुआ है, लोगों के बीच में जाऊँ, दिन रात भाई साहब मैं काम करूँ। लोगों को यही कहना चाहता हूँ भाई अगर मैंने आपके लिए काम किया है, सुख दुख में आया हूँ तो भी मेरी मदद कर देना, बेइज्जती मत करवा देना। कहीं मैं चुनाव रिजल्ट वाले दिन देखूँ मेरी ढोलकी खाली ला दे, फिर मेरे कड़ी हौसलो ही ना हुए मैं थारो काम ना करवा सकूँ, इसको काम ना कर दी। आपने एक बात और देखी होगी भी मेरे पास जो आते हैं वो कोई गाड़ी घोड़ा वाला नहीं आता, आम आदमी आते हैं। कोई पैदल आता है, कोई मोटरसाइकिल पर आवे, कोई स्कूटरी पर आवे, कोई ई रिक्शा पर आवे। ये बात देखी है ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास कौन आते हैं? गाड़ी वाले आते हैं। कोई तो 20 लाख की गाड़ी में आओ, कोई 50 लाख की गाड़ी में आओगे और कोई
5 लाख का वो मोटरसाइकिल हुआ बीम पर आवे हैं, और मेरे कन आवे आम आदमी, कोई तो पैदल चलता आवेगा, कई दुखी आवेगा, पीड़ित आवेगा। उनको पता है सोनू शर्मा ही हमें न्याय दिलवा सकता है, सोनू शर्मा ही हमारा काम करवा सकता है। ये मिट्टी गोली नहीं देता, ये कभी इसने कभी किसी को मिट्टी गोली नहीं दी, हमेशा जनता का काम किया है। मेरे पास गरीब दबे कुचले बेसहारा लोग आते हैं, उनके दिन रात काम होते हैं। मेरी पहुंच ही गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों तक है, मैंने उनके काम किए हैं। आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी मेरे पास आते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा वाले बहुत कम आते हैं, तो मैं दिन रात उनका काम करवाता हूं और प्रयास करता हूं। लगभग 80% लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। जनता का प्यार और आशीर्वाद है, पूरा प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को कहना चाहूँगा विधानसभा में भेज दो, ये अधिकारी मैं सीधा कर दूंगा। कोई कहे नहीं कुत्ता ही पूछ सिद्धि को नहीं हुए, इयाँ लाद देगी सिद्धि इयाँ। हाँ बाजिया फिरागा वे। मैं तो सेवक हूँ, जनता जो आदेश करेगी उसी हिसाब से देखेंगे। जनता धीरे धीरे, मैं अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ युवा साथियों से राय भी ली है मैंने, भी कहाँ कहाँ जाएँ, क्या क्या करें। तो युवा साथी इकट्ठे भी हो रहे हैं, तो बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इन बागड़ बिल्लों की ज़मानत जब्त करवाने जा रहा हूँ। ये बागड़ बिल्ले दिखेंगे नहीं, चुनाव के बाद में भाग जाएंगे। ये कोई शिमला मिलेगा, और कोई जम्मू कश्मीर मिलेगा, और कोई अमेरिका मिला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया मिला हो, यहाँ सिरसा नहीं दिखेंगे। ये देखो, लियाओ डब्बो दो। मैं हमेशा गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता हूँ भाई साहब। मैं जितनी कमाई करूँ, देखो भी सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट होगी, जितनी कमाई करूँ भी आम लोगों के ऊपर खर्च कर दूँ। देखो भी मैं कोई पूंजीपति तो हूँ को नहीं, ना कोई मेरो बाप विधायक, ना मेरो दादो विधायक, कोई विधायक को नहीं, ना कोई बात। जो मेरी कमाई हुआ है भाई साहब, 80-90% जनता की सेवा में चल जाए। कोई बुलावे का शर्मा जी आइयो, तेल बढ़ जाए भाई जी रोज की 500 रुपया में, तो चाह पानी को और खर्चो हो जाए, तो भी चुनाव लड़न खातर भी मेरे कहने पीछे को नहीं, जनता ही लड़ावेगी। जनता का काम करे, अब जनता ही लड़ावेगी, सीधी सी बात है। इसलिए अभियान चलाया है, वोट दो नोट दो अभियान। भी मैंने वोट भी दो और नोट भी दो, ये देखो भाई, मैंने वोट भी दे दो और नोट भी दो, ये देखो, ठीक है। तो इस अभियान का मतलब ये है भाई, कोई तो मजाक उड़ाएगा भाई मैं वोट दिया किया दिया, कोई का को नोट किया दिया। भाई साहब सीधी सी बात है भाई, मैंने आपके लिए संघर्ष किया है और किसी के लिए नहीं किया। अब लोगों के फोन आता है, मैं जाता हूं, मेरे को कोई स्वार्थ लालच नहीं होता। मुझे पता है ये बागड़ बिल्ले काम नहीं करते, एसी से बाहर नहीं आते। अगर आपके पास आएंगे तो 50 लाख की गाड़ी में आएंगे, एसी वाली गाड़ी होगी, जागे या सीधी रोकागा। मैं भाई साहब सीवर के अंदर भी बढ़िया रहता हूँ, पानी के अंदर भी बढ़िया रहता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। तो लोगों से उम्मीद भी करता हूँ भी मैंने आपकी मदद की है तो आप भी मेरी मदद करो। वोट दो नोट दो अभियान चलाया है, लोगों से उम्मीद करता हूँ भी लोग वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। और लोगों से कहना चाहता हूँ भाई साहब बेइज्जती मत करवा देना, मैंने कभी आपकी बेइज्जती नहीं होने दी। आपका काम है 1 मिनट में करवाया, आपकी बेइज्जती कभी नहीं होने दी, तो मेरी बेइज्जती मत करवा देना।